हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका आज के मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग, कहाँ जाता है इनका करियर, कैसी होती है इनकी मैरिज लाइफ और लव रोमांस के बारे में भी आज हम विस्तार में इनके बारे में बातें करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जो भी मेरी प्रेडिक्शंस हैं आपके फ्यूचर को लेके, ये हमारी चंद्र राशि पे आधारित होती है और लग्न राशि के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें रेमेडीज शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है या मैं बता दूं कि हमारे कई तत्व होते हैं जिन पे हमारी राशियाँ आधारित होती हैं। तो उसमें से एक होता है पृथ्वी तत्व। तो हमारी वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण ये जो है वो बहुत ही स्टेबिलिटी बिहेवियर को शो करता है। तो जो भी वृषभ राशि वाले होते हैं वो बहुत ही स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। इनके लिए अच्छा कलर अगर मैं बताऊं तो नीला रंग होता है, गुलाबी, हरा, ये बहुत ही अच्छा होता है, इनके लिए लकी कलर होता है। और क्योंकि ये शुक्र देव की राशि है, इसीलिए इनका शुभ दिन शुक्रवार होगा। सोमवार भी इनका शुभ होता है। अगर इनके लकी नंबर्स की बात करूं तो 2, 4, 6 इनके लिए काफ़ी हद तक लकी होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो वृषभ राशि या वृष राशि के जो लोग होते हैं वो मीडियम हाइट होती है इनकी और मस्कुलर बॉडी होती है। थोड़ा सा चबीनेस होता है बॉडी में, चाहे वृषभ राशि की स्त्रियां हो या पुरुष, दोनों ही मस्कुलर से होते हैं। बहुत मोटे नहीं बोलूँगी, बहुत थिन नहीं बोलूँगी, बट हल्का सा चबी होता है, चबी फिगर होता है इनका। फोरहेड, मत्था जो होता है इनका चौड़ा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। जो लड़के होते हैं बहुत हैंडसम होते हैं और अपीयरेंस पे बड़ा ध्यान देते हैं। अब उनको अपने आउटर अपीयरेंस को लेके बड़ा कंसर्न होते हैं। और जो लड़कियां भी होती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, अपने ब्यूटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं कर पाते हैं। वृष राशि के जो लोग होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव फेस होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कमल जैसे नैन बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं ये। सुंदर दांत होते हैं, बड़े चमकते हैं, सफ़ेद होते हैं, कर्ली हेयर होता है। जो ब्यूटी से रिलेटेड या जो भी चीज़ें ब्यूटीफुल बनाए या हैंडसम बनाए जातक को, वो सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये ना थोड़े से प्रेम के भूखे होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा लव रोमांस में ज़्यादा रहते हैं या पैम्पर कोई करे तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल अपीयरेंस पे बड़ा ध्यान देते हैं। तो इनको ना ये इसके पीछे एक्चुअली भागते हैं, आउटर ब्यूटी को लेके बड़ा कंसर्न होते हैं। तो मैं इनको सजेशन दूंगी कि इनर ब्यूटी को भी आप थोड़ा सा इन्हेंस करिए। आप बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, बट कभी कभी आप अंदर की सुंदरता को नेग्लेक्ट करते हैं और बाहर की सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर की सुंदरता से ही हम लोगों को आकर्षित या किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप माइंड में रखते हैं। थोड़े खाने पीने के शौकीन रहते हैं, इसलिए दिन भर कुछ खाते रहना पसंद भी करते हैं। और तो इसीलिए मैं बोलूँगी फूडी भी होते हैं। ऐसा नहीं खाते हैं जो आपको नुकसान करे, बट कुछ मंचिंग आपको बड़ा पसंद है। जो वृष राशि के जो लोग होते हैं थोड़े से भ्रमित रहते हैं, इनको मैनिपुलेट करना इजी रहता है, लोग बड़े आसानी से इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि ऐसे लोगों के साथ ना बैठें या उठें जो आपका फ़ायदा उठाएं। हमेशा अच्छे लोगों को जानिए, उनकी संगति में ही रहिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ में एक बार ऐसा समय आता है जब आप कुछ ज़्यादा ही अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। ये आपको ठोकर देती है, ऐसा बिहेवियर आपको बड़ा ठोकर देती है लाइफ में। आगे हम वृषभ राशि के बारे में बात करें तो जैसा बताया, आप ब्यूटी और फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉशियस होते हैं। तो आप हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं के भूखे होते हैं, हमेशा लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं आप मेंटेन। आप पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल सके। आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। बिल्कुल जी जान लगा के पैसा कमाते हैं इसीलिए, ताकि आप अच्छी गाड़ी खरीद सकें, अच्छा लग्जूरियस घर बना सकें, अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स पहन सकें, खाना खा सके बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी। तो आप इन चीज़ों को ना बड़ा ध्यान देते हैं इन चीज़ों में।
आप जो वृषभ राशि के लोग हैं ना, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता। आप जो भी बोलते हैं बहुत स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। इसीलिए कभी-कभी लोग आपसे चिढ़ जाते हैं या आपकी संगत में रहना पसंद नहीं करते हैं। जो चालाक लोग होते हैं वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाते वो आपकी संगति छोड़ देते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छी बात है, क्लियर बोलना चाहिए। बट फिर भी, क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हैं, हर किसी से लड़ाई करके नहीं रह सकते, आसपास के लोगों को लेके चलना होता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मेनली आप इंसान को पहचानिए जहाँ पे आपकी कमी है, क्योंकि आप अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते और ना ही कर सकते हैं बुरा। इसीलिए अगर कोई बाहर का आदमी आपका फ़ायदा उठाए आपके बिहेवियर का, ये अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। आप इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फिर भी आप बैंक बैलेंस नहीं रख पाते, आपकी सेविंग्स बहुत कम होती हैं। तो आपको इस तरफ भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के होते हैं, आप अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एंड आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। आप जो भी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं या जीते हैं, वो अपने बलबूते ही जीते हैं। आप अपनों के लिए भी जितना कमाते हैं उतना ही खर्चते हैं। अगर आप अपने ऊपर 10% अपनी कमाई का खर्च रहे हैं, तो आप अपनों की खुशी के लिए उन पे 100% खर्चने के लिए रेडी होते हैं। तो ये भी आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे खर्च करिए, बट अच्छी बात है, बट थोड़ा संभलिए, अपने लिए भी थोड़ा रखिए। आप जो भी काम पकड़ते हैं बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं। आपको परफेक्शन हर काम में पसंद है, इसलिए कभी कभी आपको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इतना इजी नहीं है कोई आपको समझ सके, आपके स्वभाव को समझ सके, क्योंकि अंदर से जितने सॉफ्ट होते हैं बाहर से पता ही नहीं लगने देते हैं। कभी कभी आपको भूलने की बीमारी आती है, आप भूल जाते हैं चीज़ों को, तो इस तरफ आपको ध्यान देना है। बट हमेशा नहीं है, ये बहुत कम है, और आप ये रिफ्लेक्ट भी नहीं होने देते हैं अपनी डेली लाइफ। आपको जोवियल एनवायरनमेंट पसंद है, आप बिल्कुल जहाँ पे मज़ा ना आए, एनवायरनमेंट हंसमुख ना हो या एक एंथुसियास्टिक एनवायरनमेंट ना हो, तो आपको काम करना अच्छा नहीं लगता है। सो आप जोवियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ भी आप काम करते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से उस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और जैसा कि आपका ये नेचर है कि आप जिस भी काम को पकड़ते हैं उसको हमेशा परफेक्टली कंप्लीट करते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट है आपको हर काम को परफेक्शन से करने में हेल्प करता है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपका करियर अच्छा बनेगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छा कर सकते हैं। शुक्र ग्रह से रिलेटेड जितना भी काम है, जैसे गार्डनिंग है, परफ्यूम का बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, इन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन आप फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर ये गुण है, आप अपनी ब्यूटी को मेंटेन करते हैं और आप लाइमलाइट में भी रहना पसंद करते हैं। तो आप इन चीज़ों में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, स्पेशली एक्टिंग में आपका करियर बड़ा अच्छा जा सकता है। और आपको मैंने बताया था कि आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो हमेशा ब्रांडेड क्लोथ्स ही खरीदना प्रेफर करते हैं। और कोई कपड़े अगर आपको बोले कि ये ब्रांडेड नहीं है, आप लोकल या फिर अनकंफर्टेबल क्लोथ्स आप बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। आपको ज्वेलरी पसंद है, जो चीज़ें आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करें वो सारी चीज़ें आपको पसंद है। इसलिए आप इन सब चीज़ों में बड़ा खर्चा करते हैं ताकि गुड क्वालिटी का परफ्यूम ले सके, कपड़े ले सके, गाड़ी ले सके। ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसा आपको बताया था, आप लव रोमांस में भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो आप अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके थोड़े लव अफेयर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं लाइफ में। तो ये है आपकी लव रोमांस के बारे में। अगर मैरिज लाइफ के बारे में बात करें तो ये एवरेज होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, अपने रिश्तों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि रिश्ते ना टूटे। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी यही करते हैं। अगर आगे जाके आपको लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके उसी लाइफ में कंफर्टेबल होकर आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, बट कभी भी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोचते हैं। तो ये अच्छी बात है। हमारे समाज में या हम जहाँ रह रहे हैं, रिश्ता तोड़ना अच्छी बात है भी नहीं। तो
ये ठीक है, आप मेंटेन कर लेते हैं अपने रिश्तों को, मैनेज करते हैं लाइफ को, और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरों को पता भी नहीं लगने देते हैं, क्योंकि आप किसी भी माहौल में इजीली ढल जाते हैं। आपके अंदर पेशेंस लेवल इतना हाई है कि आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलते हैं। अगर आपको झोपड़ी भी दे दिया जाए रहने के लिए, तब भी आप रह लेंगे और उसी झोपड़ी को आप महल जैसा बना सकते हैं। ये खूबियां हैं आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेमिना है जो कि झोपड़ी को भी महल बना दे। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए आप सबको, सोसाइटी को लेके चलते हैं, स्पेशली अपने परिवार को ज़रूर लेके चलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से आप कभी कभी लाइफ में नुकसान भी झेलते हैं, आपके अपने थोड़ा बहुत आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और कभी कभी आप बहुत ज़िद्दी भी हो जाते हैं। आप ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव तो हैं ही हैं, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपको लाइफ में डाइवर्जन नहीं पसंद है और ज़्यादा आपको घूमना फिरना भी इतना नहीं पसंद है। आपका जो मेन मोटिव होता है वो होता है अपनी लाइफ के कंफर्ट को इन्हेंस करना और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना। अगर मैं आपके बारे में और बताऊं तो जहाँ तक मुझे दिखता है, आप बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखते हैं, पर आप इतना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो। बहुत ज़्यादा सपने नहीं हैं आपके, बहुत बड़े डिज़ायर्स नहीं हैं। एक ही चीज़ आप चाहते हैं कि एक लग्जरी हो आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ हो अच्छी हो, कंफर्टेबल हो और लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो, बस इतना ही चाहते हैं। और आप ये अपने ही बलबूते हासिल करते हैं। आप बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। आपके ऊपर कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। आपको ना दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं या दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब जानने की लालसा बहुत है। आप चाहते हैं कि वो सभी चीज़ें आपको आएँ जो दुनिया में अच्छी हों। वैसे भी शुक्रदेव हैं जो हमारे शुक्राचार्य से संबंधित हैं, तो ये गुरु जो है ना, वो ज्ञान के देवता हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको, जैसे कि जो भी अच्छी चीज़ हो, जहाँ ज्ञान भरा हो, वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं आपको मिले, या फिर एटलीस्ट आप उसके बारे में डिटेल में जानें। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप भौतिक सुख के पीछे ज़्यादा ही भागते हैं, तो थोड़ा सा मेरा सजेशन है कि आप अपने इंटरनल ब्यूटी को भी देखिए और उसको भी एनहांस करिए। आपका जो लव रोमांस है वो काफ़ी अच्छा होता है, और लव रोमांस में आप बहुत जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत रोमांटिक है। आपको रोमांस बहुत पसंद भी है। आपकी, अगर मैं मेडिकल कंडीशन की बात करूँ तो ओके है। बहुत मेजर इश्यूज़ तो मुझे नहीं दिखता है कि कोई ऐसी भारी बीमारी है आपको या होगी, पर छोटी छोटी बीमारियों से आप ग्रसित रहते हैं, बट बहुत छोटी, मैनेज्ड है। जैसे हो गया ज़ुकाम हो गया, सर्दी हो गया, या बुखार आ गया, वायरल, ये सब से आप अफेक्टेड रहेंगे, या छोटी मोटी चोट लग गई, बट बहुत ज़्यादा आप भारी बीमारी से नहीं जूझेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ अच्छी जीते हैं, लाइफ को मेंटेन रखते हैं, इसीलिए भारी बीमारी आपको लग ही नहीं सकती। आप अपने फिजिक पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि आपका मेन मोटिव ही होता है कि अपनी लाइफ पे ध्यान देना और पैसा कमाना। इसीलिए ही आप पैसा कमाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर सकें। और आपको जो टास्क दिया जाता है वो हमेशा पूरी तरीके जी जान लगा के करते हैं, बेस्ट रिजल्ट ही देते हैं। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। और आप जिसके भी दोस्त बनते हैं या पार्टनर बनते हैं, लाइफ पार्टनर बनते हैं, आप बहुत अच्छे दोस्त और जीवन साथी होते हैं किसी के लिए भी। जहाँ पे भले ही आपकी मर्जी का रिलेशनशिप ना बने, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में विश्वास बना लेते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। और क्योंकि आप तो बना लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, बट क्योंकि समाज ऐसा नहीं है और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाता है, इसीलिए आप जल्दी दोस्त नहीं बनाते हैं। बहुत कम दोस्ती होती है आपकी किसी से भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को पहचान के ही दोस्ती करना बहुत अच्छा है। कोई आपके स्वीट बिहेवियर का फ़ायदा उठाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत परखें और उसके बाद ही दोस्त बनाएं, क्योंकि एक बार आप दोस्त ना लेते हैं या रिश्ते में चले जाते हैं, तो आप अपना बेस्ट देते हैं, भले ही सामने वाला उस एडवांटेज ले रहा हो आपके स्वीट नेचर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और ढेर सारी बातें जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो ट्रस्टवर्दी तो होते ही हैं,
इनकी फैंटेसी जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितना बेस्ट अपनी लाइफ को कर सके यही होती है। तो आप हमेशा उन लोगों को फॉलो करते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को, जो बहुत बेस्ट चीज़ें पहनते हैं, बेस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। आप उनको हमेशा चाहते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कोई बड़ी ड्रीम नहीं होती है, फैक्ट्री चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी, मतलब जो चाहिए आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये है आपकी खासियत और ये है मेन जो आप वृषभ राशि के लोग होते हैं उनकी बातें। लव रोमांस में भी आप बहुत लॉयल होते हैं, इसीलिए धोखा भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और आप अपना फुल ट्रस्ट उसके ऊपर बना लेते हैं, बट सामने वाला बंदा नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से आपकी लव रिलेशनशिप्स काफ़ी ब्रेक भी हो जाती हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी माहौल में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। आप अपनों से ही अपने ही आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, आपको धोखा देते हैं। सो अपनों से धोखा मिलने के चांसेस आपके हमेशा बढ़े रहते हैं, पूरी लाइफ आप इन चीज़ों में परेशान रहते हैं दोस्तों। और अगर हम आपके करियर की बात करें और पैसा, जैसा पैसा बताया, बैंक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो करियर की बात और करें तो आप बेसिकली तो हर करियर में ही आपको सफलता मिलती है, बट फिल्म इंडस्ट्री हुआ, वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, एक्टिंग में आप बहुत अच्छा करते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग है या फिर टीचिंग है, इन सब जगहों पे आप बहुत ही अच्छा कर ले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आपके लिए जानकारी वृषभ राशि के बारे में। अगर आपको और जानना हो डिटेल में और अपनी कुंडली के एनालिसिस करवानी हो तो देखिए मैंने स्क्रीन पे लिंक दे रखा है अपनी वेबसाइट का, बिटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल बॉटम में है। आप इस लिंक पे जाइए, अपनी डिटेल्स भरिए और मैं आपको पूरी फुल एनालिसिस आपकी कुंडली का शेयर करूँगी और प्रॉपर आपको रेमेडीज़ भी दूंगी अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ रहा हो तो। बस दोस्तों यही है आज की जानकारी। आप ओम शुम शुक्राय का जाप करिए, शुक्रवार से शुरू करिए और ये पूरी लाइफ करिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का दिन आपका शुभ रहे। थैंक यू।